ऐ खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुँचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। जुल्म और खल्क के बीच चल रहे अंतहीन संघर्ष की समझ रखने वाले एक महान रचनाकार और चिंतक के नाते फैज़ को उनकी जन्मशती पर याद करने का मतलब है खुद को इस टकराहट में हस्तक्षेप के लिए तैयार करना। यूं तो फैज़ की सृजन यात्रा आज भी संपूर्ण लेखक पाठक समुदाय के लिए बहुत ही प्रेरक और प्रासंगिक है। बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे अपने सियासी अकीदे से फैज़ साहब की जो वाबस्तगी थी, उसकी गहराई और शिद्दत का अंदाज़ा इस वाक़ये से भी होता है जो मैंने बरसों बाद मजीद मलिक साहब से सुना। उन्होंने मुझे बताया कि एक शाम कराची में उनके घर पर बुखारी साहब और तासीर साहब, फैज़ साहब वगैरह जमा थे कि बुखारी साहब ने E.M. फॉस्टर के मजमून व्हाट आई बिलीव का जिक्र छेड़ दिया। ख़ास तौर से फॉस्टर के उस मशहूर कथन का कि अगर किसी मौके पर मुझे ये फैसला करना पड़े कि मैं अपने मुल्क से बेवफाई करूं कि अपने दोस्त से, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने मुल्क से बेवफाई करने की हिम्मत पैदा कर सकूं। इसको लेकर कुछ बातचीत हुई तो बुखारी साहब ने अपने दोस्तों से सवाल किया कि कौन सा ऐसा मकसद है जिसके लिए वो अपनी जान का नजराना पेश करने पर तैयार होंगे। फैज़ ने बगैर किसी अगर मगर के यह कहा, इनकलाब। और ये जवाब उन्होंने इस यकीन और दो टूक अंदाज में दिया कि सब खामोश हो गए और बातचीत का रुख ही बदल गया। ऐ खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुँचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनको से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे, मंजिल पे ही डाले जाएंगे, मंजिल पे ही डाले जाएंगे।